लेबनान में धमाकों पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक बड़ा दावा, ब्लास्ट में 879 लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह 131 ईरानी और यमन के 79 नागरिकों की मौत सामने आ रही है। मौत की खबर सामने आ रही है। लेबनान में 291 सीनियर अफसरों की भी मौत। पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट पर हिजबुल्लाह ने यह बड़ा दावा किया है। लेबनान में धमाकों से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस का यह बड़ा दावा है हिजबुल्लाह का। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आशीष। जी हाँ अखिलेश, देखिए ये औपचारिक तौर पर दावा नहीं किया गया। बड़ी बात यह है कि ये हमें सूत्रों से ये डॉक्यूमेंट मिला है जो कि इंटरनल मिलिट्री इंटेलिजेंस है हिजबुल्लाह का, और इसमें ये बात खुल करके सामने आ गई है कि 879 हिजबुल्लाह मेंबर्स मारे गए हैं। आप देखिए लगातार वो क्लेम कर रहे थे कि 15-20 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों में लोग घायल हैं, लेकिन पहली बार एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि इनके खुद के इंटरनल जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट है वो बताता है कि 879 हिजबुल्लाह मेंबर्स मारे गए हैं, 131 इरानियंस मारे गए हैं, 79 येमेन के लोग मारे गए हैं, और कुल मिलाकर 291 करीब सीनियर ऑफिशियल्स इस जो पूरा पेजर्स और हम देख रहे हैं वॉकी टॉकीज को लेकर के जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें मारे गए हैं। ये अपने आप में उस खतरे को भी बताता है जो मुंह बाए खड़ा है अखिलेश सामने, जिसमें ये आप देखें इरानियंस की भी बात है, येमेन के भी नागरिक हैं, और हिजबुल्लाह खुद भी तो करीबन 70% इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये इस ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ख़तरनाक हो सकती है, और कितने ज़्यादा लोग मारे गए हैं इससे ये ग्रेविटी पता चलती है कि आखिर क्या वजह है कि हिजबुल्लाह हो चाहे बगल में टर्की हो, ये बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यमन में इजराइल बनाम हिजबुल्लाह एक ग्राउंड वॉर की। आशीष, एक सवाल अब इससे ये खड़ा होता है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आपने पूरी जो जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दर्शकों तक आपने पहुंचाई है, इसका अब असर क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, आप क्या देख रहे हैं? हमास खुल के हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है, ईरान हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है। आने वाले दिनों में हम ज्यादा नंबर ऑफ अटैक्स हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पे देख सकते हैं। हो सकता है कि ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए जाएं इजराइल के खिलाफ, और जैसा मैंने आपसे कहा कि बार बार इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई ग्राउंड वॉर लाइक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, और ये एक बड़ा खतरा वेस्ट एशिया के उस रीजन में है। और मुझे लगता है नए सिरे से एक बार फिर से कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति आ गई है। कैसे इसको कंटेन किया जाएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन खतरा तो निश्चित तौर पर अखिलेश बढ़ गया है। और एक और अपडेट है दर्शकों को मैं बता दूं कि गाजा छोड़ने के लिए इजराइल को मिली डेडलाइन, 1 साल के भीतर गाजा छोड़े इजराइल, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया है। यूएन में वोटिंग के जरिए यह फैसला हुआ है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के जरिए यह बड़ा फैसला हुआ है। गाजा छोड़ने के लिए इजराइल को मिली है डेडलाइन की 1 साल के अंदर इजराइल छोड़ दे गाजा। तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह बात कही गई है, यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के जरिए यह फैसला हुआ है। 1 साल की मोहलत दी गई है, 1 साल का वक्त दिया गया है, लेकिन आशीष आपको लगता है कि इससे वाकई कुछ होगा? ये जो डेडलाइन दी गई है, देखिए यूएन प्रेशर बनाए, यूएन एक प्रस्ताव लाए, यूएन इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाए, ईरान यही मांग कर रहा था, और यूएन के अंदर जब इस तरह का बड़ा प्रस्ताव आया है और इजराइल को एक मियाद दे दी गई है कि आप साल भर के अंदर गाजा छोड़ें, इसका प्रेशर तो ज़रूर इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल पर आ सकता है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं वो अपने पोजीशन पर एडमेंट है, और इजराइल इतनी आसानी से मानेगा नहीं जब तक कि वो अपना बदला चुका नहीं लेता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष आप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।